स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। पाताल लोक सीजन 2 आ चुकी है। खैर, इस सीजन में अपने हाथीराम चौधरी की जिंदगी सीधे सीजन 1 से उठी है। लोगों के जीवन में कष्ट होते हैं, लेकिन हाथीराम जी के कष्ट में जीवन है भैया। डिपार्टमेंट में वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं, जबकि उनका सबऑर्डिनेट उनसे ऊपर पहुंच चुका है। लाइफ और उनका डिपार्टमेंट दोनों उनके मजे ले रहे हैं। घर पर भी लड़के को पढ़ने के लिए शहर से बाहर भेज दिया गया है। अब वो किसी से भी पिटेगा तो पापा बचाने नहीं आएंगे, खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। बीवी ट्यूशन पढ़ाना चाहती है तो साला जीजा जी को ही पढ़ा रहा होता है कि जीजा जी पुलिस की नौकरी छोड़ो, 1 लाख सैलरी की जॉब लगवा देता हूँ। हाथीराम भाई के साले को देखकर कई जीजा जी लोगों का आधी रात में ही खून जल गया होगा, इतना तो मैं लिख कर दे सकता हूँ। इन्हीं सब के बीच कहानी नागालैंड से शुरू होती है, जहाँ एक नागा पॉलिटिशियन का मर्डर हो जाता है। सर को धड़ से अलग करके कातिल अपने घर भाग जाता है। शक की सुई घूमती है और दिल्ली में हुए इस कत्ल का केस दिल्ली पुलिस के पास पहुंचता है। दूसरी ओर अपने हाथीराम चौधरी को गीता पासवान नाम की एक औरत के खोए हुए पति को ढूंढने का भी केस मिलता है, जिनका एक छोटा सा बच्चा है। इस छोटे से बच्चे के द्वारा मेकर्स ने हमें पीटीएसडी और चाइल्डहुड ट्रॉमा को दिखाने की कोशिश की है, जो जैसे जैसे आप एपिसोड में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। इसी खोजबीन के दौरान गीता भी एक्सीडेंट में मारी जाती है और लड़का अकेला रह जाता है। उसकी मजबूरी को देख हाथीराम का वो इमोशनल कनेक्ट उस बच्चे से हो जाता है, जो हमें देखने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन फिर गुमशुदा केस के तार सीधे नागालैंड के उस पॉलिटिशियन के मर्डर से होकर जुड़ते हैं, जिसके बाद कहानी नागालैंड पहुंचती है और अपने अंसारी भाई हाथी भाई के साथ मिलकर उस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। इसी के बीच में नागालैंड का सोशल स्ट्रक्चर, वहां की प्रॉब्लम्स, ड्रग्स, पॉलिटिकल गेम्स और क्राइम को हम देखते हैं। पूरी सीरीज को जयदीप अहलावत ने अपने कंधों पर उठाया है। उनके साथ एक पॉडकास्ट हुआ था, फिर से याद दिला दूं, जाकर उस बातचीत को जरूर देखना, लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में। और भैया उनकी सख्त हरियाणवी में कई सारे वन लाइनर सुनने में आपको बहुत मजा आएगा इस वाले सीजन में। उनकी टाइमिंग हमेशा की तरह लाजवाब है। हाथीराम चौधरी के कैरेक्टर को उन्होंने जैसे प्ले किया है वो शानदार है। उनकी लाइफ स्ट्रगल्स, ड्यूटी के लिए समर्पण आप देख सकते हैं। उनकी दमदार एक्टिंग के कायल हो जाएंगे। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि कहानी को नागालैंड सिर्फ दिल्ली से बाहर निकालने के लिए नहीं लाया गया, बल्कि इस पूरी जगह का इस कहानी में एक अहम रोल है। नागालैंड का कल्चर, वहां के ट्रेडिशन, लोकल प्रॉब्लम्स, नक्सलिज्म और ड्रग रैकेट के साथ साथ वहां के लोगों पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पूरी सीरीज में काफी बढ़िया से दिखाया गया। हालांकि मुझे पिछले सीजन में अभिषेक बैनर्जी के हथौड़ा त्यागी जैसा कैरेक्टर इस सीजन में मिसिंग लगा, लेकिन जितनी रॉ ये सीरीज रही है, इस सीजन में भी उसका फ्लेवर बनाए रखा गया है। हालांकि ये सब करने में सीरीज अपना पूरा टाइम लेती है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और पेपर वर्क पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और पूरा फोकस हाथीराम और उस इन्वेस्टिगेशन पर ही रखा गया है, जिसमें एक से बढ़कर एक खुलासे होते रहते हैं। इस पूरे सीजन में पिछले सीजन से कंपेयर करें तो कैरेक्टर्स थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन कहीं से भी ये सीरीज अपने पहले सीजन से कम नहीं है। कई एस्पेक्ट में उससे आगे निकल जाती है। हाँ, बीच में गाली वाली और ब्रूटल सीन्स हैं तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कई सारे सीन्स, जैसे हवाला का धंधा चला रहे आदमी के ऑफिस में कब हाथीराम बैठे रहते हैं, तब का सीन मुझे बढ़िया लगा है। इसके साथ ही गाड़ी खरीदने के लिए जितने भी सीन्स और बहस हाथीराम और उनके साले में होती है, वो भी देखने में काफी बढ़िया लगेगी। ईश्वर सिंह और जयदीप अहलावत की केमिस्ट्री भी बढ़िया है। कहानी थोड़ी सी स्ट्रेच लग सकती है, लेकिन आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है। सब मिलाकर अगर आप एक ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। बाकी हम चलते हैं इमरजेंसी और आजाद देखने, उसके ऊपर भी बातचीत होगी, उसके ऊपर भी वीडियो इस चैनल पर आएगी। वो देखने के लिए बस आप चैनल सब्सक्राइब करके जाना, उसके लिए एडवांस में थैंक यू। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, जय हिंद।